चीन ने चली ये 5 साल, भारत ने पलट दी बाजी। दुनिया भर में कोरोना महामारी फैली हुई है। इसकी शुरुआत चीन से हुई, लेकिन अब चीन को छोड़कर बाकी दुनिया परेशान है। इस बीमारी का इलाज न होने के चलते दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन किया गया है। इससे इन देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। अमेरिका सहित दुनिया के कई देश चीन पर आरोप लगा चुके हैं कि कोरोना वायरस चीन की देन है। हालांकि चीन इसे इनकार करता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन दुनिया की बिगड़ती अर्थव्यवस्था का अनैतिक तरीके से फायदा उठाना चाह रहा है। दुनिया के हर देश के शेयर बाजार में गिरावट के चलते कंपनियों की वैल्यूएशन कम हो गई है। इसका चीन फायदा उठाकर उनमें निवेश बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन भारत ने अपनी एफडीआई नीति कुछ ही घंटों में बदलकर चीन की चाल पलट कर रख दी है। भारत सहित अन्य देशों में इनको लेकर आलोचना भी कर चुका है, लेकिन मोदी सरकार सहित दुनिया भर में इसकी कोई नहीं सुन रहा है। ऐसा नहीं है चीन ने ये अकेला गलत काम किया है, उसने इस मौके का गलत तरीके से फायदा उठाने के लिए ये 5 चालें चली थी, जिसको भारत ने देखते ही देखते। आइए जानते हैं कि वह क्या थी चीन की 5 चाल और भारत ने कैसे पलट दी बाजी। HDFC ने शेयर बाजार रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि चीन के रिजर्व बैंक की उसमें हिस्सेदारी 1% से बढ़कर ज्यादा हो गई। जैसे ही ये जानकारी भारत सरकार के सामने आई तो मोदी सरकार हरकत में आ गई। भारत ने चीन की चाल समय से भांप ली और कुछ ही घंटे में FDI नीति बदल दी। अब भारत से जिन देशों की सीमा लगती है, उन देशों से भारत में निवेश आने से पहले उसे भारत की इजाजत लेनी होगी। पहले ये ऑटोमेटेड रूट था, तभी भी भारत की सीमाओं से सटे देशों के अलावा ये निवेश ऑटोमेटेड रूट से आ सकता है। लेकिन चीन, पाकिस्तान सहित कुछ देशों में ऐसा नहीं हो सकता है। ये नहीं, मोदी सरकार ने इस नीति में एक और बदलाव चीन की चालाकी को देखते हुए किया है। इसके अनुसार दुनिया के किसी भी हिस्से अगर निवेश आता है और उसे चीन से कलेक्शन है तो ऐसे निवेश से पहले भारत सरकार की इजाजत लेनी जरूरी होगी। भारत के इस तेज और बोल्ड फैसले से फिलहाल चीन चित है और दुनिया में शिकायत कर रहा है। चीन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस भेजने पर आनाकानी। चीन के वुहान में जब कोरोना वायरस फैला था, भारत सरकार अपने छात्रों को वहां से निकालना चाह रही थी, लेकिन चीन ने अन्य देशों को तो ऐसा करने की आसानी से इजाजत दे दी, लेकिन भारत को लेकर आनाकानी करने लग गया था। ऐसे में भारत ने चीन से साफ साफ बात की और प्रस्ताव करने के परिणाम से अवगत करवाया। इसके अगले ही दिन भारत को अपने छात्रों को लाने की इजाजत देनी पड़ी। चीन नहीं चाहता था कि भारत के छात्र वहां से जाए और यहाँ की व्यवस्था की पोल खोले, लेकिन भारत की शक्ति के आगे उनकी ये चाल बेकार चली गई थी। घटिया मास्क और PPI किट की आपूर्ति चीन ने अपनी स्थित ग्लोबल निर्माण केंद्र के रूप में होने का दावा किया था। इसी के चलते दुनिया भर से उसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई के जरूरी टेस्टिंग किट और दवाओं के लिए ऑर्डर मिले। भारत ने भी बड़े पैमाने पर चीन को ऑर्डर दिए थे, लेकिन शुरुआती आपूर्ति में चीन से आए टेस्टिंग किट भारत में फेल हो गए हैं। भारत ने यह मुद्दा चीन के सामने उठाया, लेकिन चीन ने भारत के डॉक्टरों की काबिलियत पर सवाल उठा दिए। चीन ने कहा कि भारत के डॉक्टर टेस्टिंग किट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इससे नाराज भारत ने कुछ ही घंटों के अंदर चीन के टेस्टिंग किट के इस्तेमाल नहीं करने का फैसला चीन को सुना दिया। चीन भारत के इस बोल्ड कदम से फिर बिलबिला गया। बाद में उसने भारत की मेडिकल आपूर्ति रोकने की धमकी दी थी, लेकिन भारत की शक्ति देखकर अब चीन इस मामले पर गौर करने और भारत की चिंता दूर करने की बात कह रहा है। चीन को इस बात का घमंड था कि कोरोना महामारी के दौरे में कोई भी देश इस वक्त चीन से दवा और टेस्टिंग किट को लेकर झगड़ा नहीं कर सकता है, लेकिन भारत की सरकार ने कुछ ही घंटों के अंदर चीन का ये भ्रम दूर कर दिया। इस बीच भारत ने कोरिया सहित अन्य देशों से टेस्टिंग किट आपूर्ति की व्यवस्था कर ली है। चीन से आयात पर निर्भरता का मोदी ने दिया जवाब। चीन को इस बात का घमंड था कि उनके बिना ज्यादातर देशों का काम चलने वाला नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान ही मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया कि भारत अब विदेश पर निर्भरता खत्म करेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन सहित किसी भी देश से आयात उसी स्तर तक किया जाएगा जहां पर यह भारत की स्वतंत्रता के लिए खतरा न हो। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों से टॉप 10 लिस्ट मांगने का आदेश दिया है। जैसे ही ये लिस्ट तैयार होती है, भारत हर सेक्टर के हिसाब से नीतियां बनाकर निर्माण के लिए भारत को आदर्श देश साबित करने के लिए कोशिश करेगा। उम्मीद है कि मोदी सरकार के इस फैसले से लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई बहुत जल्दी की जाएगी। चीन से कंपनियों को बाहर आने का चला दाव। चीन ने दुनिया भर की कंपनियों को अपने यहाँ आकर्षित कर रखा था, लेकिन इस संक्रमण के कॉल में चीन ने एक जिम्मेदार देश के रूप में अपने को पेश नहीं किया। इसी का परिणाम है कि अब चीन में काम करने वाली कंपनियां वहां से निकलना चाहती हैं। हालांकि चीन इन कंपनियों को अपने यहाँ बने रहने के लिए लालच के साथ इशारों में नुकसान की बात कह रही है, लेकिन भारत, जापान और अमेरिका ने चीन की ये चाल पलट दी। जापान ने बाकायदा $2.2 मिलियन का एक पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज के तहत उन कंपनियों को मदद की जाएगी जो चीन से बाहर आना चाहती हैं। ये कंपनियां अगर जापान वापस जाना चाहे तो ज्यादा मदद मिलेगी, लेकिन अगर जापान की जगह अन्य देशों में जाना चाहती हैं तो भी उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपनी कंपनियों के भारत शिफ्ट होने के संकेत दिए हैं। इसी बीच भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए चीन में काम कर रहे करीब 1000 कंपनियों की लिस्ट तैयार कर ली है। अब इन कंपनियों से वार्ता शुरू की जा रही है। इनमें से 300 कंपनियों से वार्ता शुरू हो गई है। कंपनियों की गंभीरता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से वार्ता के दौरान अपनी कारोबारी नीतियों में लचीलापन लाने का सुझाव दिया था। हालांकि उन्होंने चीन को लेकर कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन इसका मतलब चीन से आने वाली कंपनियों के लिए आदर्श स्थिति तैयार करना ही था। इसी प्रकार भारत चीन की 20 साल की ताकत को एक झटके में चुनौती देता नजर आ रहा है। खबरों में बने रहने के लिए बोल राजस्थान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।
दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।